जो बात हमने देखी या सुनी नहीं, बल्कि मौन और एकांत में अनुभव की है, वही सच्चा और शाश्वत है। एक ऐसा मंत्र है जिसमें कोई शब्द नहीं, फिर भी वह एक ध्वनि है। कोई जड़ी बूटी नहीं, फिर भी वह उपचार है। कोई ग्रंथ नहीं, फिर भी वह ब्रह्मांड की भाषा है। यह मंत्र बाहर से नहीं आया, यह हमारे भीतर से प्रकट हुआ है। यह आयुर्वेद की आत्मा है, एक ऐसी ध्वनि जो केवल रोगों को नहीं, बल्कि रोग की इच्छा को भी खत्म कर देती है। आज के शोर भरे जीवन में जब हम खुद को भूल गए हैं, यह वीडियो हमें भीतर के मौन द्वार पर दस्तक देने आया है। यह हमें उस ज्ञान की याद दिलाता है जो हमारे भीतर जन्मजात है, जिसे समाज और भय ने ढक दिया है। अगर हम एक पल भी रुकें और ध्यान से सुने, तो हजारों वर्षों से हमारे भीतर सोया पड़ा यह मंत्र जाग सकता है। ऋषियों ने इस मंत्र को किसी किताब में नहीं बांधा, क्योंकि यह भाषा से परे है। यह संतुलन लाता है, शरीर के उन सूक्ष्म तंतुओं को छूता है जहां से रोग जन्म लेते हैं और जहां से मुक्ति भी संभव है। क्या बीमारी सिर्फ शरीर में होती है, या यह हमारी चेतना की विकृति का लक्षण है? एक ध्वनि हमारे रक्त की गति बदल सकती है, हमारे मन से छिपी हुई बीमारी को बाहर ला सकती है। मंत्र कोई शब्द नहीं, एक कंपन है जो हमारे शरीर की हर कोशिका से पूछता है, तुम रोग को क्यों पकड़े हो? जब हम स्वस्थ होते हैं तो वह स्वास्थ्य कहां से आता है? कौन सी अदृश्य शक्ति है जो घाव भर देती है या नींद में हजारों प्रक्रियाएं चलाती है? यह मंत्र उसी शक्ति को जगाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सहज है, क्योंकि सहजता सरलता में और सरलता भीतर होती है। यह कोई बाहरी पाठ नहीं, यह एक आंतरिक अनुशासन है। जब आप इसे सिर्फ उच्चारण नहीं, बल्कि ध्यान से जन्म देने लगते हैं, तो यह रोगों से नहीं लड़ता। यह शरीर की उस क्षमता को छूता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। क्या आप उस मौन तक पहुंचने को तैयार हैं जहां यह मंत्र जन्म ले सकता है? केवल संपूर्ण समर्पण ही हमें उस द्वार तक ले जाएगा। जब समर्पण मौन में बदलता है, तभी मंत्र स्वयं उतरता है। प्रयास अहंकार है और यह मंत्र अहंकार को सहन नहीं करता। यह एक चेतावनी है। मंत्र गुरु के बिना नहीं मिलता, और गुरु भी मौन के बिना कुछ नहीं दे सकता। यदि आप इस ज्ञान में यह सोचकर प्रवेश कर रहे हैं कि यह रोग को हटा देगा, तो आप बीमारी के बाहर हैं। यह मंत्र केवल उन्हें स्पर्श करता है जो रोग और मृत्यु दोनों को स्वीकारते हैं, क्योंकि जिसने मृत्यु को गले लगाया वही जीवन के रहस्य को जान सकता है। यह मंत्र तब जन्म लेता है जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और महान चेतना को स्वयं निर्णय लेने देते हैं। यह मंत्र न वैदिक है, न तांत्रिक, न किसी संस्कृति का। यह एक ध्वनि शून्यता का केंद्र है जो हर प्राणी में अंकुरित होता है। प्राचीन वैद्यों ने इसे सिखाया नहीं, साझा किया अपने मौन और समर्पण से। जिसे आप जड़ी बूटी कहते हैं, वह इस एक मंत्र की छाया है, बाहरी शरीर के लिए। यह मंत्र उस आत्मा को स्पर्श करता है जो बीमारियों से परे है। अगर आत्मा बीमार नहीं होती तो उपचार किसका हो रहा है? उस सोच का जो बीमारी को पकड़े बैठी है। यह मंत्र उस चक्र को तोड़ने के लिए है। यह हमारी कोशिकाओं में नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों में प्रवेश करता है, जो पीढ़ियों से बीमारियों को बुलाते रहे हैं। यह मंत्र तब एक ऊर्जा पुल बन जाता है जो हमें प्रकृति के मूल केंद्र से जोड़ता है, जहां केवल समरसता है। शरीर में शुद्धता उसे धोने से नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने से आती है, किसी धारणा, विचार या भय से। मंत्र विचारों की जड़ में प्रवेश करता है जहां रोग बीज की तरह छिपे होते हैं। यह आपको अपने भीतर छिपे रोग को पहचानने में मदद करता है, जो शरीर में नहीं, आपकी खामोश संवेदनाओं में पल रहा है। जब आप अपनी चुप्पियों से परिचित होते हैं, तभी मंत्र आपके भीतर ठहरता है। अब समय है ध्यान का, मौन का, केवल देखने का। जब भीतर लौटने की कोई वजह नहीं रह जाती, तभी सबसे बड़ा उत्तर मिलता है। आप कुछ पाना चाहते हैं, यही वह दीवार है जो इस मंत्र और आपके बीच खड़ी है, चाहे वह स्वास्थ्य हो या शांति या मोक्ष। जब आप कहें मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह क्षण एक दीपक बन जाता है। तब आप मंत्र के हो जाते हैं, आप वह कंपन बन जाते हैं। आपका हर श्वास, हर स्पंदन, हर विचार वह मंत्र बन जाता है। तभी वह भीतर की जड़ तक पहुंचता है, जहां बीमारी की वास्तविक जड़ें हैं, वे भावनाएं जो कभी व्यक्त नहीं हो सकी। मंत्र एक सत्य प्रकाश है जो छिपे हुए को उजागर करता है।
क्या आप अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर सकते हैं? बीमारी कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है उस दिशा का जहां आपने वर्षों से नहीं देखा। मंत्र एक दर्पण है जो दिखाता है कि रोग कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है जिसे आपने अनदेखा किया। कभी कभी एक प्रेम भरी नजर भीतर कुछ बदल देती है। वही क्षण होता है जहां यह मंत्र स्पंदित होता है। यह अनुभव से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। मंत्र केवल उच्चारण नहीं, वह एक अवस्था है जहां शब्द शरीर छोड़कर आत्मा में विलीन हो जाते हैं। क्या आप उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां शब्द आपकी चेतना से जन्म ले? यह आयुर्वेदिक मंत्र कोई बाहरी जड़ी नहीं, बल्कि एक चेतना जड़ है। इसे विश्वास, मौन, प्रतीक्षा और शुद्ध अंतःकरण चाहिए। मंत्र को सिखाया नहीं जा सकता, वह जागृत होता है। वह आपके भीतर पहले से है, छिपा हुआ आपकी वासनाओं, इच्छाओं, डर और प्रतिरोधों के नीचे। क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? मंत्र उच्चारण से नहीं, आचरण से उतरता है। यदि जीवन में संयम नहीं, वैराग्य नहीं, एकाग्रता नहीं, तो मंत्र केवल एक शब्द रह जाएगा। ध्वनि वह ऊर्जा है जो तब फूटती है जब आप भीतर टूटते हैं। टूटना बुरा नहीं, यह मंत्र और मौन के लिए एक बुलावा है। जब मंत्र प्रकट होता है तो वह आपकी नहीं, उस चेतना की आवाज होती है जो सृष्टि के मूल में है। यह मंत्र रोग से नहीं, भय से मुक्त करेगा। और जब भय मिटता है तभी रोग की पकड़ ढीली होती है। यह मंत्र रोग की जड़ में जाता है, जहां आप बीमारी को शत्रु मानते हैं। यह उन्हें मिलता है जो लड़ना छोड़ देते हैं। रोग एक संयोग नहीं, एक दर्पण है जो आपकी जीवन शैली और चेतना को दिखा रहा है। शरीर जब बीमार होता है तो वह कुछ कह रहा होता है। यह मंत्र आपको स्वयं के समीप ले आता है। आप पहले से संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं, दिव्यता का केंद्र हैं। जब आप इसे भूल जाते हैं तो रोग याद दिलाने आता है। मंत्र उसी स्मरण का संगीत है। मंत्र कोई ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा है जो तभी प्रकट होती है जब आप भीतर की सच्चाई से टकराने को तैयार हों। उस टकराहट में शुद्धिकरण होता है, क्रोध पिघलता है, डर झड़ता है, अहंकार लुप्त होता है। रोग भी एक गुरु है। जब आप कहते हैं मैं इस अनुभव से क्या जान सकता हूं, वहीं से मंत्र उपचार नहीं, एक यात्रा बन जाता है। यह यात्रा भीतर से शुरू होकर उसी केंद्र में समर्पित हो जाती है जहां रोग का नामो निशान नहीं होता। जब रोग की भाषा मौन बन जाती है तब मंत्र एक प्रकाश की सीढ़ी बन जाता है। मंत्र की वास्तविक शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां रोग, पीड़ा और भय आपको बांधना बंद कर देते हैं। आयुर्वेद में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। ध्वनि ही ब्रह्म है। जब यह ध्वनि आपके भीतर के मौन से मिलती है तो वह केवल कंपन नहीं करती, वह आपको उस दिशा में खींचती है जहां आप मूलतः थे। यह आपकी स्थिति को बदलता है, जीवन के साथ आपके संबंध की स्थिति। मंत्र सबसे पहले आपकी उन मान्यताओं को छूता है जिन्हें आपने रोग से भी गहरे छुपा रखा है। मंत्र आपको केवल राहत नहीं देता, वह सत्य की मांग करता है। आयुर्वेद कहता है रोग शरीर से अधिक चेतना में जन्म लेता है। मंत्र आपको वहीं ले जाता है जहां आपकी चेतना फिर से प्राकृतिक लय में आ सके। यह आपको हर उस जगह से वापस लाता है जहां आपने प्रकृति से युद्ध किया था। यह शांति का सबसे पुरानी संक्रामक लहर है। मंत्र रोग से पहले रोगी को बदलता है, और जब रोगी बदलता है तो रोग स्वयं चला जाता है। यह एक और गहराई में उतरने का आमंत्रण है जहां आप शरीर को साधने के बजाय चेतना को साधना शुरू करते हैं। शरीर एक यंत्र है, आपके विचारों का सबसे सटीक दर्पण। जब आप चेतना को छूते हैं तो आप उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां रोग जन्म लेता है। मंत्र का उद्देश्य लक्षण नहीं, जड़ को स्पर्श करना है। जब आप भय के साथ भोजन करते हैं तो हर कौर में रोग की संभावना होती है। मंत्र आपको उस अवस्था में लाता है जहां आप केवल खाना नहीं खाते बल्कि भोजन से संवाद करते हैं। यह शरीर को शुद्ध करता है, एक आंतरिक स्नान की तरह। यह कंपन धीरे धीरे आपकी नसों, कोशिकाओं और आत्मा तक पहुंचता है और आपको स्मरण कराता है कि आप केवल एक देह नहीं हैं, आप एक जीवित चेतना हैं। इसी स्मरण में सबसे बड़ा उपचार छुपा है। क्या आप उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं जहां शरीर की सीमाएं आपकी चेतना को बांध न सके? मंत्र एक साथी बन जाता है। जब आप उसे भीतर से धारण करते हैं तो वह आपको सुनने योग्य बनाता है। आप मंत्र को दोहराते नहीं, आप मंत्र बन जाते हैं।
आपकी उपस्थिति ही दूसरों को उपचार देने लगती है। मंत्र उच्चारण नहीं, चेतना की उपस्थिति है। जब शरीर एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर कोशिका एक जाप कर रही हो, तो वहां कोई विष नहीं टिकता। यह स्वाभाविक चिकित्सा है, जहां शरीर स्वयं जानता है कि उसे क्या चाहिए। क्या आप अपने शरीर को इतना मौन दे सकते हैं कि वह अपनी स्वयं की भाषा में बोले? आत्मा की यात्रा का अर्थ है शरीर से एक मित्र जैसा संबंध बनाना। यह चिकित्सा का अंतिम रूप है, जहां कुछ किया नहीं जाता, केवल होने दिया जाता है। जब शरीर तीर्थ बनता है तो वह शुद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर रोग रक्षक की तरह प्रवेश करता है। रोग को शत्रु न मानो, उसे संदेशवाहक की तरह देखो। यह आपको गहन आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। हर दर्द ध्यान का निमंत्रण बनता है। आपके भीतर एक मौन वैद्य है जो कभी नहीं सोता। उस तक पहुंचने के लिए आपको केवल संपूर्ण समर्पण करना है। जो इस क्षण में पूर्ण रूप से उतर जाए, वह न केवल रोगों से मुक्त होता है, बल्कि वह दूसरों के रोगों को भी सुन और समझ सकता है। जब मौन और मंत्र एक दूसरे में विलीन होते हैं, तब शब्द और शून्य दोनों एक साथ धड़कते हैं। आयुर्वेद कहता है, यदि शरीर की हर क्रिया संतुलन में हो तो रोग की कोई संभावना नहीं। यह संतुलन अंतर्मुखी कंपन से आता है, जो मंत्र और मौन के संयोग से उत्पन्न होता है। आपकी चेतना एक लय बन जाती है, एक ऐसी लय जिसमें पृथ्वी की गति, सूरज की गर्मी और आकाश की नीरवता सब कुछ शामिल होता है। शरीर स्वयं एक औषधि बन जाए। स्वस्थ वह है जो दूसरे के भीतर भी स्वास्थ्य का संचार कर सके। यह तभी होता है जब आत्मा की यात्रा शरीर को छोड़ती नहीं, बल्कि उसे एक संगत बना लेती है। मंत्र कोई शब्द नहीं, वह चेतना है जो शब्द से भी परे होती है। जब आप किसी मंत्र को दोहराते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं बनाता, वह एक कंपन जन्म देता है जो आपके शरीर में कई अनदेखे द्वारों को खोलता है। यह ऊर्जा रक्त को शुद्ध करती है और विचारों को भी। क्या आप अपने ही भीतर एक वैद्य को जागृत कर सकते हैं? क्या आप इतने मौन हो सकते हैं कि मंत्र आपके भीतर स्वयं गूंजे? क्या आप इतने प्रेममय हो सकते हैं कि रोग भी वहां शरण लेने आए और रूपांतरित हो जाए? क्या आप अपने जीवन को एक तीर्थ, एक प्रयोगशाला और एक ध्यानस्थ वैद्य बना सकते हैं? यदि हां, तो यह अनुभव अब आपका है। इसे केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसमें उतरें। जीवन को एक मंत्र की तरह जिए, शांत, गूढ़, प्रेममय। आपका धन्यवाद। आपका पथ उज्जवल हो।